welcome back to Educations. Today we are going to continue with the fourth lecture of chapter 3, metals and non-metals. So let's begin. So the first query that comes is, what is a covalent bond? Okay, covalent bond is a sort of bond formed by sharing of electron between two atoms, right? The sharing of electrons takes place in such a way that each atom in the resulting molecules get the stable electron arrangement of an inert gas. अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया था कि जो बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली होती क्यों है? वो इसीलिए होती है ताकि कोई भी हमारा जो एलिमेंट है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, आई मीन जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट है उसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हो जाए, ताकि वो भी एक स्टेबल कंपाउंड बना सके, अपने आप में परिपूर्ण हो जाए। ओके, और अब हमने फिर केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स डिस्कस किए थे, जिनमें से एक था आयनिक और दूसरा था कोवलेंट। आयनिक हम कर चुके थे, जिसमें एक परमानेंट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन अब कोवलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बनता है। ओके, यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनी टू एटम्स। ओके, अब जैसे किस तरह से होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। सपोज ये कोई भी नॉन मेटल ए है, ये एक्चुअली नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही, मतलब अगर कोई भी नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उनके बीच में हमेशा ही शेयरिंग होती है और उसी बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब जैसे इधर एग्जांपल, कोई भी नॉन मेटल ए है और कोई भी नॉन मेटल बी है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने कह सकते हैं कि दांव पर लगाए हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों अपना डिप्लेट कंप्लीट कर सके। इनके पास अभी डिप्लेट का केस है सपोज। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन ए अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बी जो कि एक नॉन मेटल है वो भी एक अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो उन दोनों में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड बनता है तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से काउंट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से काउंट होते हैं। अब ए है, पहले इसके पास एक था लेकिन अब बॉन्ड बन गया तो 1 2, मतलब कि ए के पास कितने हो गए हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। और इस तरह से अगर बी की बात की जाए तो बी के पास बॉन्ड बनने से पहले, कोवलेंट बॉन्ड बनने से पहले एक इलेक्ट्रॉन था, बट अब बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब उसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का, H2 का भी एक डुप्लेट केस है कि इसका एक ही शेल होता है, जो कि इसका बैलेंस शेल भी होता है, तो उसमें सिर्फ ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को जो है ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके, अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। ओके, नाउ H और H के बीच में किस तरह से बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। अब एक H एटम अपना, एक हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों ही कंट्रीब्यूशन करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से काउंट होंगे, एक H है, एक H एटम है, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन काउंट होगा और एक ये भी होगा, तो मतलब कि इस वाले H एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब, 1 और 2, मतलब कि 1 2, और इसका डुप्लेट कंप्लीट, यानी कि अब एक ये वाला जो एटम हाइड्रोजन का ये स्टेबल हो चुका है। उस तरह अगर इस वाले हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसने भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ था और एक इसको इस वाले हाइड्रोजन एटम की तरफ से शेयरिंग पे मिल रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो 1 2 इसका भी जो है डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से फिर बाद में हमको कुछ बॉन्ड दिखने को मिलता है। इस तरह के बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, जो हमारे सपोज ये न्यूक्लियस है किसी भी एलिमेंट का, एटम का, ओके, और ये इसके बाहर के शेल्स हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियस है इसके जो आसपास के शेल्स हैं, यानी कि हम आउटर मोस्ट शेल, इस वाले शेल की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी इसके अंदर हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डोनेट नहीं करेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बाहर बनती है। अब ये इमेजिन करके भी देखें तो अंदर स्टार्टिंग से ही कैसे कोई बॉन्ड बना सकता है, जो बाहर है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। ओके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड्स बनाते हैं बाहर। अब कोवलेंट बॉन्ड्स के भी टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है मल्टीपल, और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ट्रिपल और डबल बॉन्ड को हम
कंबाइनली मल्टीपल बॉन्ड्स भी बोल लेते हैं। ओके, तो जो हम पहला अभी बॉन्ड सीखने जाएंगे दैट इज सिंगल बॉन्ड, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी, 2 एटम्स होंगे, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो 1 + 1 विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, 2 एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हुए, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, एटम्स कितने हुए टोटल, 2 एटम्स। ओके, और कंट्रीब्यूट कितने कितने कर रहे हैं, ये ए एक कर रहा है, बी एक कर रहा है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तब दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, मतलब कि ए के पास 1 2, बी के पास 1 2। ओके, अब एग्जांपल्स अगर देखें सिंगल बॉन्ड्स के, देन तो पहला है हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल की एक और बात कि ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है एज Cl ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेचर में, बीइंग हैलोजन। तो सिंगल Cl ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बिकॉज इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में रहेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो KLM में फिलिंग कैसी होगी, 287। तो अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, क्योंकि नॉन मेटल है, ओके, इसकी टेंडेंसी क्या है कि गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से और प्लस इसकी जो टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन को पाने की, उसकी वजह से क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Cl कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचर में। ओके, इट एग्जिस्ट एज Cl2 मॉलिक्यूल। ओके, अब Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह से है, 2 Cl कंबाइन करके Cl2 बनाएंगे। ओके, एक Cl प्लस एक Cl विल बी Cl2। ओके, अब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो सीखे थे उसके बेसिस पे हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर सकते हैं। KLM में फिलिंग इसकी क्या है, 287। तो हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 इसके कंप्लीट। और जो सेकंड क्लोरीन का एटम है उसके 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 कंप्लीट। तो ये 7 + 7 जब हो जाएंगे तब इनके आपस में बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर इस वाले क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इस वाले क्लोरीन एटम की बात की जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 अब कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि इस वाले क्लोरीन एटम ने मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा दिया। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन लगा दिया शेयरिंग पे, और इस वाले ने ये वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा दिया शेयरिंग पे। अब वही तो बात हो रही है सिंगल में कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल होंगे जो शेयरिंग पे लगेंगे, तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और एटम्स भी 2 होंगे, तो एक एटम ये है एक एटम ये है, बट कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। होंगे 2 एटम्स और टोटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे शेयरिंग के लिए, जिसकी वजह से इन दोनों का अभी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने काउंट करवाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इस तरह से हमारा Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। अगर हमको बॉन्ड की टर्म्स में दिखाना तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। उस तरह अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो मैंने इधर ये क्लोरीन बनाया, ठीक है, क्लोरीन का मैंने डायरेक्ट ही बैलेंस शेल दिखा दिया, यानी कि आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले क्लोरीन में भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, इनके देखिए यहाँ पर मैंने वैलेंस शेल्स ही बनाया और इन्हीं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ओके, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, जो ये सिंगल है यहाँ पर फ्री है। ओके, अब यहाँ पर जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये इस वाले क्लोरीन के काउंट किए मैंने। अभी इस वाले के करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पर दोनों क्लोरीन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहती है, और इसीलिए हमको नेचर में क्लोरीन Cl की जगह Cl2 ज़्यादा मिलती है। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है दैट इज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो इसमें एक H का मॉलिक्यूल होगा यानी कि एक हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा क्लोरीन एटम होगा। ओके, हाइड्रोजन की फिलिंग कैसे होती है KLM में, बीइंग पहली बात इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसका K में ही है। अब K ही इसका फर्स्ट शेल है और K ही इसका लास्ट शेल भी है। ओके, यही इसका वैलेंस शेल भी है, तो इसीलिए इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन कैसे हुए, H के आगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिंगल डॉट। उस तरह से Cl की देखें तो Cl की KLM में फिलिंग कैसी होती है, Cl की होती है 287। ओके, वैलेंस शेल इसका M हुआ, जो इसका लास्ट शेल है वो इसका वैलेंस शेल है। ओके, 7 है तो किस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 इन क्लोरीन एंड 1 इन हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इकलौता जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसको दाव पे लगा देता है, कंट्रीब्यूशन में लगाता है ताकि कोवेलेंट बॉन्डिंग बने। ओके, कंट्रीब्यूशन पे लगाएगा। अब क्लोरीन है जो वो अपना ये वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में लगाएगा। ओके, हाइड्रोजन है जब भी इसके साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन की इधर डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन का हुआ एक, हाइड्रोजन का ये अपना और एक ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ 1 2, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। Cl की बात करें तो Cl का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, Cl का भी यहाँ पर क्या हो गया, अभी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इन दोनों ने अपने ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो थे दाव पर लगाए और इन दो इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड बनकर जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म हो गया, और ये बॉन्ड जो है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शेयरिंग हो रही है, कोई परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सपोज अगर ये HCl के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है अगर, तो H को अपना इलेक्ट्रॉन दाव पे लगाया हुआ वापस मिल जाएगा और क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये H का बैलेंस शेल यानी कि इसका जो K शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जब ये दोनों आपस में शेयरिंग पर कंट्रीब्यूशन में जो है इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो किस तरह से क्या बनता है, हाइड्रोजन, इसका वैसे साइज छोटा है तो इसलिए मैंने इसको छोटा रखा और इसको बड़ा रखा है। हाइड्रोजन है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक Cl भी शेयरिंग पर लगा रहा है, तो मतलब कि हाइड्रोजन का एक और ये Cl का एक। ओके, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। Cl की बात करें तो Cl के 7 तो है ही है, लेकिन हाइड्रोजन भी अपना एक उसको शेयरिंग पे दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। हमने लास्ट के दो कंपाउंड्स किए क्लोरीन एंड HCl, इनमें टोटल हमको एक एक कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिला। बट अब हम आएंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पे। मीथेन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब किस तरह से, कार्बन की वैलेंसी या फिर हम कह सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो KLM में फिलिंग कैसी है 2 and 4, तो मतलब कि L इसका क्या है लास्ट शेल है, मतलब कि वैलेंस शेल है। L में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक 1 2 3 4। ओके, अब प्लस 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 हमने आगे लगा दी है कि मतलब हमारे पास 4 क्वांटिटी है हाइड्रोजन एटम्स की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कि इसका K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लगा दिया है, यानी कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। जब इन दोनों का आपस में एडिशन होगा तो किस तरह से हमारा कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, C सेंटर में आ जाएगा। अब C के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने सेट कर दिए हैं 1 2 3 and 4। अब 4 हाइड्रोजन लगे हैं इसके साथ में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं। किस तरह से, C का ऑक्टेट देखेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के डुप्लेट्स, तो हाइड्रोजन का इस वाले हाइड्रोजन का देखें तो 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, और इस वाले हाइड्रोजन का भी 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट कंप्लीट। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि C हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू इट, और यहाँ पर हमारे बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स वो कितने हैं, टोटल 4 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेशन है कंपाउंड के दैट इज अमोनिया NH3। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, राइट। KLM में फिलिंग कैसी होगी 2 5।
तो मतलब कि L जो हमारा वैलेंस शेल हो गया यहाँ पर, लास्ट शेल है ना ये, तो उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, प्लस NH3 की बात हुई है, 3H, यानी हमको हाइड्रोजन एटम्स 3 चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, एटॉमिक नंबर उनके 1 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसको यहाँ पर लगा दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। जब इन दोनों का एडिशन होगा तो हमारे पास 3 कोवलेंट बॉन्ड्स वाला एक कंपाउंड बनेगा, विच विल बी अमोनिया, प्लस उस पर एक लोन पेयर रहेगा। ओके, ये N है। अब इसका ऑक्टेट पहले देखते हैं कि कंप्लीट हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। किस तरह से, 5 तो नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स थे ही, ठीक है, और 3 इसको हाइड्रोजन ने शेयरिंग में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके पास 1 2 3 यहाँ से आ गए, और 5 तो इसके पास थे ही पहले से, तो मतलब कि 5 + 3 8। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट देखें तो इस वाले का 1 2 कंप्लीट, इस वाले का 1 2 कंप्लीट, इस वाले का 1 2 कंप्लीट। अब अगर बात की जाए इन दो इलेक्ट्रॉन्स की, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात की जाए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोन पेयर कह देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आगे जब हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं तो होता क्या है, हमें डिविजन्स आ जाती है इसकी भी आगे, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, बिकॉज ये हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन में बॉन्डिंग करा रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, खाली बैठा है, और लास्ट में भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसे ही रहने दे रहे हैं इस पेयर को। तो मतलब कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कहीं भी नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको LONE लोन पेयर कहते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड जिसको डिनोट करते हैं हम इस तरह से कुछ, ओके, इक्वल टू जैसे साइंस है। ओके, नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे दाव पे, एंड ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। अब सिंगल बॉन्ड में हमारे पास क्या था कि एटम्स 2 थे, और वैसे एटम्स इसमें भी 2 ही हैं, उसमें एटम्स तो 2 ही थे, और लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 थे टोटल जो हमारे शेयरिंग में लग रहे थे, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है जो हमारे शेयरिंग पे लग रहे थे। अगर पेयर की टर्म्स में बात की जाए तो सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल पेयर लगता था, और डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ठीक है। एक पेयर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 पेयर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ईच एटम यानी कि जितने भी हमारे एटम्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाते हैं, जबकि सिंगल में हमारे पास एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर लगाता था। लेकिन डबल बॉन्ड की बात की है तो डबल से हम याद रख सकते हैं, डबल मीन्स 2, और 2 ही इलेक्ट्रॉन पर एटम शेयरिंग पर लगेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आता है डबल बॉन्ड में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन की अब एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 8। तो KLM में फिलिंग कैसी होगी, 2 6। ओके, अब L इसका लास्ट शेल है, मतलब कि वैलेंस शेल है, तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका ऑक्सीजन का, O के आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। ओके, अब O2 है तो O2 कैसे बनेगा, O + O, तभी हमारे पास O2 बनेगा ना। सेकेंड O को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग पर लगाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर मतलब ये 1 2 3, ये 3 पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स के, इन तीनों में से कोई भी एक पेयर को शेयरिंग पर लगा देगा ऑक्सीजन एटम। ओके, अब ये वाला ऑक्सीजन एटम सपोज ये अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये वाला जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला शेयरिंग पर लगा रहा है, और ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो अपना ये वाला पेयर यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर लगा रहा है। तो बॉन्ड हमारा किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से कुछ, और यहाँ पर इनके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके अपने थे। अब इस वाले ने 2 शेयरिंग पर लगाया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ओके, और इस वाले की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके अपने हैं, और 2 इस वाले के 7 8। ओके, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्योंकि शेयरिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे थे, तो एक इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा, एक ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में और इसके बीच में
बॉन्ड बनेगा। अब क्योंकि बॉन्ड्स दो बन रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके। और एक और बात, जो हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो इजीली बॉयल एंड मेल्ट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या सीन है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो KLM में फिलिंग कैसी होगी, 2 4। अब 4 इसका जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो 1 2 3 4। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है। और O2 की बात की, मतलब कि 2 एटम्स ऑफ O, तो 2 लगा दिया हमने, 2 रिप्रेजेंट किया, एटम्स कितने हैं, 2 हैं O के। और O का हमने ऊपर डिस्कस किया, KLM में फिलिंग कैसी है इसकी, 2 6। ओके, अब जो 6 है इसके इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जब दोनों का एडिशन हो जाएगा तो कार्बन को हम सेंटर में रख देंगे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर लगा देंगे, यानी कि 1 2 3 4। और ऑक्सीजन को साइड में लगा देंगे, तो ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। इस वाले ऑक्सीजन के हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस वाले ऑक्सीजन आइटम के 1 2 3 4 5 6। ओके, जब काउंट करेंगे इनका तो किस तरह से होगा, कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही हैं, जो शेयरिंग से इनको दोनों ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन को जो दोनों ऑक्सीजन अपने शेयरिंग से दे रहे हैं, तो वो किस तरह से काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये कार्बन के क्या हो गया, यहाँ जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया, मतलब कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अपने 6 तो हैं ही हैं, बल्कि 2 इसको कार्बन से भी मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो रही है। अब जो डबल बॉन्ड है वो हमारे दोनों साइड बन रहे हैं। ओके, तो हम डबल बॉन्ड अभी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो दिस मीन्स ये कैसा बॉन्ड हुआ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब हम इसको इस तरह से काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 हमको 4 सिंगल बॉन्ड्स मिले, वो चीज़ गलत हो जाएगी। जब डबल बॉन्ड है तो मतलब कि वो डबल बॉन्ड ही है। अब यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड्स कितने हुए टोटल, 2 डबल बॉन्ड। ओके, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात थी तो ऑक्सीजन में एक सिंगल डबल बॉन्ड था, मतलब कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज इथीन मॉलिक्यूल। इथीन क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, जैसे मैंने कहा था, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, ये हमारी एल्कीन सीरीज का मेंबर है। अब C2H4 में हमको 2 एटम्स चाहिए कार्बन के और 4 एटम्स चाहिए हाइड्रोजन के। ओके, हाँ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। ओके, रिप्रेजेंट हो गए। 4 हाइड्रोजन के आइटम्स, तो 4 क्वांटिटी लगा दी हमने, और हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1। दोनों का एडिशन होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कार्बन को हम बीच में लगा देंगे और 4 जो हाइड्रोजन हैं इनको पहरेदारों की तरह साइड में लगा देंगे। ओके, अब किस तरह से काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन के जो अपने हैं, यानी कि जो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, वो कौन से हैं, इस वाले कार्बन के कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन का इस वाले का एक ही है, इस वाले का एक ही है, इस वाले का एक ही है, इस वाले का एक ही है। अब जब ऑक्टेट और डुप्लेट की बात है कि इनमें बॉन्डिंग किस तरह से हुई है, तो देखिए, अब इस वाले कार्बन का हम पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो पहले तो इसके अपने 4 1 2 3 4 4 हो गए। अब हमको 4 और चाहिए, तो 5 6 7 8। दो इसको इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन से एक एक मिल रहे हैं, यानी कि 2 यहाँ से मिल रहे हैं, और जो बाकी के 2 हैं वो ये वाला कार्बन अपनी झोली में से उठा के दे रहा है, जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले कार्बन के। ओके, तो इस वाले इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले का देखें तो इसमें भी सेम केस होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ये 7 8 कौन से हैं, इस वाले कार्बन ने जो शेयरिंग पर लगाए हैं। ओके, अब हाइड्रोजन के डुप्लेट्स देखें तो हाइड्रोजन का डुप्लेट किस तरह से होगा, 1 2, इस वाले का कंप्लीट, इस वाले का 1 2 कंप्लीट, इस वाले का 1 2 और इस वाले का भी 1 2 कंप्लीट। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब इस वाले कार्बन ने इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड है दैट विल बी सिंगल बॉन्ड। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का जो है पंगा चला हुआ है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
इस सिंगल एटम से और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस सिंगल एटम से। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल एटम देते हैं, मतलब कि ये भी 2 देगा ये भी 2 देगा, तो हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो दिस मीन्स कि सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी कि ये और ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पर हमारे साइड्स में जो है सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरह से दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जहाँ पर हमारी ब्लैक बॉल्स क्या हैं, कार्बन है, ब्लू बॉल्स हाइड्रोजन है, ये रेड लाइन जो सिंपल सिंगल सी है वो हमारा सिंगल बॉन्ड है, और जो डबल रेड लाइन है ये हमारा डबल बॉन्ड है। वो आप लोग समझ के होंगे कि यहाँ पर हमारा एक सिंगल बॉन्ड क्यों बना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों बना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम शेयर हो रहे हैं यहाँ पर, बट सिंगल की बात करें तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम शेयर हो रहा है। ये भी एक दे रहा है इसको और ये भी एक दे रहा है कार्बन को। ओके, नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द टॉपिक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कोवलेंट का लास्ट टाइप ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे 3 लाइन्स के साथ। ओके, अब ये फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो सिंगल वाले में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन। डबल वाले में सिंगल वाले में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे 2, और डबल वाले में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रिपल में अब हमारे पास हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल शेयर हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे क्योंकि 3 एक एटम देगा और 3 दूसरा एटम देगा, ठीक है, इसलिए 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 को हम पेयर में कैसे डिवाइड करेंगे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज N2 मॉलिक्यूल, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर इज 7, तो KLM में फिलिंग कैसी होती है 2 and 5। ओके, तो इसका वैलेंस शेल इज L में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। अब 5 किस तरह से हम लगा देंगे, 1 2 3 4 and 5 प्लस नेक्स्ट हाइड्रोजन 1 2 3 4 and 5। जब इन दोनों का एडिशन होगा तो हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, एक हमारा एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये इसके अपने 5 हैं, और 1 2 3 4 5 ये इसके अपने 5 हैं। अब जो हमारे पास शेयरिंग पे लग रहे हैं वो सिर्फ टोटल, अगर टोटल हम कंपाउंड की बात करें तो 6 लग रहे हैं। ओके, लेकिन अगर अकेले अकेले की बात करें तो ये अपने ये वाले 3 दे रहा है शेयरिंग पे, और ये वाला नाइट्रोजन अपने ये वाले 3 दे रहा है शेयरिंग पे, और इन तीनों के बीच में एक एक जो है बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाते हैं। ओके, तो इसका ऑक्टेट देखिए तो ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले का कंप्लीट, इस वाले का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ऑक्टेट कंप्लीट। और बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर इन तीनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स में फॉर्म हो रहा है, ये वाले शेयर नहीं हो रहे हैं, ये इनके अपने ही हैं, ये काउंट जरूर हो रहे हैं बट ये बॉन्डिंग में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको कहेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, N2 का कंपाउंड जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। हमारे पास N सिंगल बॉन्ड N बहुत कम फॉर्म किया जाता है क्योंकि इनमें लोन पेयर रिपल्जन्स होती रहती है, इसकी वजह से हमारे पास N सिंगल बॉन्ड N बहुत कम होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N ही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है C2H2 मॉलिक्यूल विच इज इथाइन। ये हमारे पास अल्काइन सीरीज का मेंबर है, ये भी कार्बन एटम्स कंपाउंड्स में हमें पढ़ने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे 2 कार्बन आइटम्स होने चाहिए और 2 हाइड्रोजन आइटम्स होने चाहिए। अब कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, ठीक है। पहले तो हम 2 इधर क्यों पुट कर रहे हैं, ये टू शो द क्वांटिटी की हम हाउ मच एटम्स वी आर कंबाइनिंग, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के और 2 हैं हाइड्रोजन के। कार्बन में फिलिंग किस तरह से होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन इसकी लुईस वाली 1 2 3 4। ओके, बैलेंस इसके कंप्लीट, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दे। जब दोनों में बॉन्डिंग होगी तो किस तरह से इनके ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होते हैं देखते हैं। कार्बन को हम ऐसे सेंटर में रखेंगे और हाइड्रोजन साइड में लगा देंगे। कार्बन के पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके ऑक्टेट देखते हैं कंप्लीट हुए कि नहीं। इस वाले कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इस वाले का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। उस तरह हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। अब ये जो कार्बन है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड के लिए दे रहा है, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये भी कार्बन अपना ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन को दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर ये कार्बन, यही कार्बन
जिसका जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स है 4 में से, एक तो यहाँ लगा दिया है, बाकी का जो 3 है वो अपने इस वाले कार्बन भाई को दे रहा है, ठीक है। तो 3 दे रहा है और ये भी इधर 3 दे रहा है, तो तीनों में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। और कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा जहाँ पर ये ब्लैक बॉल्स हमारी कार्बन है, ये एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक है। 1 2 3 बॉन्ड है ना, मतलब कि एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, और 2 सिंगल बॉन्ड्स है, ये वाला और ये ब्लू बॉल्स हमारी हाइड्रोजन है। Okay, so this was all about today's lecture, and in the next lecture we'll be studying about covalent compounds. Thank you.